हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया तो हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागे। इसराइल का कहना है कि उसने उत्तरी इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। हिजबुल्लाह द्वारा इसराइल पर हमले के बीच काहिरिया में गाजा युद्ध विराम वार्ता जारी रहेगी। इसराइल की सेना गाजा पर बमबारी जारी रखे हुए है, जबकि हमास ने मिस्र के काहिरा में मध्यस्थता हेतु युद्ध विराम वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। हमास ने इजरायली सैनिकों द्वारा कुरान जलाने पर गुस्सा और निंदा व्यक्त की है। इजरायली सेना मस्जिदों पर बमबारी करती और मुस्लिम पवित्र पुस्तक की प्रतियों का अपमान करती दिखाई दे रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इजरायली सैनिक जो हैं वो कुरान करीम के पन्नों को फाड़ करके जला रहे हैं और मस्जिदों के अंदर बमबारी भी कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक मस्जिद का मीनार आपको गिरा हुआ नज़र आ रहा है। बमबारी करते हुए टारगेट मस्जिदों को भी बनाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि इसराइल टारगेट बना करके हमले कर रहा है। हमास ने अरब और मुस्लिम देशों तथा संगठनों से गाजा की एक मस्जिद में कुरान की प्रतियां जलाने के लिए इजरायली सेना की निंदा करने और उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने का आह्वान किया है। फिलिस्तीनी समूह ने शनिवार को एक बयान में कहा, कुरान की प्रतियों को जलाना और मस्जिदों को अपवित्र करना और नष्ट करना इस इकाई और इसके घोषणा से भरे आपराधिक सैनिकों की चरमपंथी प्रकृति और हमारे देश की पहचान और पवित्रता से संबंधित किसी भी चीज़ के खिलाफ उनकी फसादी व्यापार की पुष्टि करता है। इजरायली सैनिकों ने कैमरे से प्राप्त फोटोज प्रकाशित की थी जिसमें उन्हें मुस्लिम पवित्र पुस्तक के पृष्ठों को फाड़कर उत्तरी गाजा में बनी सलाह मस्जिद में जलाते हुए दिखाए गए थे। चैनल ने एक इजरायली ड्रोन का वीडियो भी प्रकाशित किया जिसमें खान यूनुस स्थित ऐतिहासिक ग्रैंड मस्जिद पर बमबारी करते हुए दिखाई दिए। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय के अनुसार इसराइल ने पिछले 10 महीनों में गाजा में 610 मस्जिदों और 3 चर्चों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। शनिवार को हमास ने विश्व के स्वतंत्र लोगों से फिलिस्तीन में मुस्लिम और ईसाई पवित्र स्थलों की रक्षा करने का और गाजा पट्टी के खिलाफ विनाश के युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है। इजरायली आक्रमण में 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं आज की डेट तक, तथा घेरे हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। अमरीकी वकालत समूह काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने कहा कि गाजा में कुरान की प्रतियों का अपमान और मस्जिदों को निशाना बनाना ये साबित करता है कि इजराइल का गाजा में फ़िलिस्तीनी लोगों पर युद्ध स्पष्ट इस्लाम पर भी युद्ध है और ये अब बहुत बड़ी जंग होने वाली है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों ने कुरान करीम को जला करके बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। अब उधर से इजराइल पर जो है हिजबुल्लाह बमबारी कर रहा है पूरी तरह से, इधर से गाजा भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन गाजा के अंदर इजरायली सेना भी बहुत तबाही मचा रही है। बताया जा रहा है कल से अब तक 24 घंटे के अंदर 59 लोगों की मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं, जिसमें कुछ मासूम बच्चे भी थे, कुछ आम आदमी भी थे और पूरे कई सारी मस्जिदें जो हैं पूरी तरह से निष्ठो नाबूद हो चुकी हैं। इजराइल हमला करते हुए ये नहीं देख रहा है कि हमला कहाँ पर कर रहा है। अमेरिका ने उसी के प्रतिनिधि अपनी आकर्षण जताई है कि इजरायली सैनिकों का कुरान करीम की बेअदबी करना इस बात की दलील है
कि इसराइल जो है अब गाज़ा से युद्ध नहीं कर रहा है बल्कि इस्लाम से भी युद्ध कर रहा है, और ये इसराइल को बहुत महंगा